शब मिराज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का मिराज का वाकया। ये वाकया तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि शब मिराज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने किन किन शख्सियात से मुलाकात की और क्या क्या बात की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने जन्नत का सैर किया, लेकिन उसमें क्या क्या देखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने मिराज के दौरान दोज़ख का सफर भी किया, लेकिन आपने दोज़ख में क्या क्या देखा, ये सब आज मैं अपनी इसी वीडियो में तफसील से बताऊंगी। मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम सरवरे कायनात इमामुल अंबिया हादी आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का इम्तियाज और एक अजीम मुअजिज़ा है जो आपको तमाम अंबिया इकराम और रसूलों पर अजमत और रिफत अता करता है। इसमें कोई शुबा नहीं कि ये मुअजिज़ाती सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रिफत पर एक रोशन दलील है। इसमें भी कोई शुबा नहीं कि वाक़या मिराज न सिर्फ तारीख इस्लाम बल्कि तारीख इंसानी के इन अजीम वाक़यात में है, जिसने ज़माना की रफ्तार को न सिर्फ बदल डाला बल्कि तारीख पर अपना मुस्तकिल और गहरा असर छोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि खत्मुल अंबिया है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाला, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान हकीम की सूरत में एक मुकम्मल शरीयत, मुकम्मल पैगाम और जामिया दस्तूर हयात अता फरमाया। कायनात के सरबस्ता राजों और असरार का मुशाहदा कराने और बनी नू इंसान पर ये अमर वाज़े करने के लिए कि जहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की रब्बियत है वहाँ तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामला से रात के वक़्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई और इमामुल अंबिया का ताज पहनाया, इमामुल अंबिया के मनसब जलील पर सरफराज फरमाया और फिर यहाँ से आलम बाला की सैर का शर्फ बख्शा। कुरान हकीम में वाक़या मिराज की अजमत और इस सफर मुबारक की गर्जो गायत के सिलसिले में दो सूरह मुबारका सूरह असरा और सूरतुल नजम आई हैं। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, पाक है वो जात जिसने अपने महबूब और मुकर्रब बंदे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के एक कलील हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, जिसके गिद्दो नवा को हमने बाबरकत बना दिया ताकि हम उन्हें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वही अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे, जहां तमाम अंबिया और मलाइका ने इस्तकबाल किया, आपकी इमामत में नमाज अदा की। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रिफत, इमामुल अंबिया और खत्मुन नबिय्यीन होने का वाज़ेह इशारा था कि जिसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन की मय्यत में जमीन से आसमान की तरफ सैर को रवाना हुए और वहां मुख्तलिफ तबकात समावी में मुख्तलिफ जलील कदर अंबिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। इसी मौका पर दूसरी अहम हदायत के अलावा अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 5 वक्त नमाज की फर्जियत का हुक्म दिया। दौरान सफर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां दिखाने के साथ साथ जन्नत और दोज़ख के मुशाहिदात भी कराए गए। रजब की 27वीं शब को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज का शर्फ अता किया गया। अगरचा इस वाक़या के ज़मा के बारे में कई रवायात मौजूद हैं, लेकिन मुहक्किकीन की तहकीक के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से 3 साल कबल पेश आया। इसकी दलील ये है कि शिया सुन्नी उलमा का इत्तफाक है कि नमाज जनाब अबू तालिब की वफात के बाद यानी बैसत के 10वें साल को वाजिब हो गई, तो 5 वक्त की नमाज उसी मिराज की रात उम्मत पर वाजिब हो गई थी। मनकूल है कि इस दिन कुफार ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर तशरीफ ले गए और वहां आराम फरमाने लगे। उधर अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 50,000 फरिश्तों की बारात और बुराक लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपका रब आपसे मुलाकात चाहता है। चनाचा सोए अर्श सफर की तैयारियां होने लगी।
سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبریل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزاریں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرور دو عالم براق پر سوار ہو گئے۔ جبریل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ براق کی تیز رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف موسم بہار آ گیا، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں سے تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اس سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں۔ انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔